ख्वाजा, हम ख्वाजा, ख्वाजा पिया के दीवाने हैं हम ख्वाजा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम मोहम्मद नूर आलम है। हमारा यूट्यूब चैनल है चिंटू भाई एजेंसी। तो आपसे जानकारी लेने के लिए आए 12 रबीउल के दिन 28 तारीख के जो यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है इसके बारे में। यहाँ पे काफ़ी लोग दूर से आते हैं और मतलब रांची से भी, यूपी से भी, और मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं। मतलब उसका बात बयान कह नहीं सकते हैं। उसके रहने का इंतज़ाम वगैरह भी है क्या? सबके रहने के लिए खानकाह में इंतज़ाम है और यहाँ पर कोई कीमत नहीं ली जाती है, उजरत नहीं ली जाती है रूम की। खाना 3 दिन जो है खिचड़ी जारी रहती है और बहुत बेहतरीन लजीज खिचड़ी होती है और जो लोग भी खाते हैं उनको लुत्फ़ आता है। और ये सिर्फ ज़ायरीन के लिए नहीं बल्कि आम तौर पर खिचड़ी का लंगर का इंतज़ाम रहता है, लंगर जारी रहता है। गांव पड़ोस के लोग भी आते हैं, खाते हैं, यहाँ तक के लोग लेकर भी जाते हैं और किसी को मना नहीं किया जाता है। दिन भर यहाँ का लंगर जारी रहता है। अच्छा हजरत, का जो दूर से आते हैं, मतलब कोई कटिहार से आते हैं, बहुत दूर, रांची से, मतलब बहुत से दूर दूर से आते हैं। हाँ, कश्मीर तक भी, कश्मीर से भी लोग आते हैं। तो यहाँ उड़ीसा से लोग आते हैं, उड़ीसा से भी आते, मतलब सभी जगह से आते हैं। यहाँ पे रहने का कोई चार्ज नहीं है, मतलब दूर के ही यहाँ पे रूम मिलेगा। बाकी ऊपर टेंट वगैरह सब गाड़ा हुआ है, देखे थे, ऊपर रुकने थे सभी जगह जाकर, और सभी लोग सारा इंतज़ाम खानका की तरफ से किया जाता है। खानका पूरा इंतज़ाम करती है। हम आपसे किसी से कोई इसका उजरत नहीं ली जाती है। जो मुरीद, जो यहाँ के मुरीद होते हैं, उन्हीं लोग की मतलब ये, मतलब ये मुरीद के लिए क्या, मतलब मिलने के लिए वक्त ज़्यादा, मतलब उसी समय मिलना जाता है जिस समय देखते हैं। हाँ, यहाँ जितने भी लोग यहाँ आने वाले हैं, खा वो मुरीद हूँ या कोई हूँ, सबके लिए एक वक्त है। यानी यहाँ के लिए यह है कि हज़रत साहिब सज्जादा मुद्दज़िल्लुल आली अपनी खल्वा शरीफी में रहते हैं। पूरी ज़िंदगी के लिए उनका एहतिकाफ़ रहता है। वो सिर्फ़ हज उम्रा और इलाज मुआलजा के लिए ही बाहर निकलते हैं। उनके लिए मिलने का वक्त 11:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक है। इस बीच में जितने भी लोग आते हैं इसी बीच में मिलते हैं। हजरत, अभी तो उर्स 12 रबीउल का भी प्रोग्राम चल रही है। नेक्स्ट टाइम मतलब सुनने में आया है 11 तारीख उर्दू के दिन देखते भी है क्या? मतलब हमको उतनी जानकारी है नहीं, मतलब ये आपसे महीने में एक बार सुनने में आया है। ज़ियारत मुबारक हर महीने की 11 तारीख को होती है, लेकिन रबीउल अव्वल की 12 तारीख में हुआ करती है। और बाकी जो 11 महीने हैं तो उसकी चाँद के एतबार से हर महीने की 11 तारीख को मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है। 12 रबीउल अव्वल की बात कुछ अलग है, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल की ज़ियारत की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत ताजुल आरिफ़ीन पीर मुजीबुल्लाह क़ादरी क़ुद्दस सिर्रुहु को बिशारत मिली थी। इसलिए इस दिन का ज़्यादा अहतमाम है और हज़रत ताजुल आरिफ़ीन ने इसकी ताकीद भी की थी अपने मुरीदों को, अपने हल्के के लोगों को ताकीद भी की थी कि साल भर में कम अज़ कम 12 रबीउल अव्वल को खानकाह ज़रूर आएँ और मुँह मुबारक की ज़ियारत ज़रूर करें। मोहम्मद सज्जाद हुसैन क़ादरी मुजीब। अच्छा हजरत, यहाँ के बारे में हमको जानकारी चाहिए थी पूरी, मतलब 28 तारीख के दिन और क्या होता है हमको इसकी जानकारी है नहीं। हमारे यूट्यूब पे बहुत से लोग पूछते हैं। जी, 28 तारीख को यानी 12 रबीउल अव्वल को खानकाह आलमपनाह मुजीबिया बुखारी शरीफ में ज़ियारत उर्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम अज़ीमुश्शान तौर पर होता है और नहायत तज़्क़ो एहतिशाम के साथ मनाया जाता है। कसीर मजमा रहता है और ये सिलसिला तकरीबन 400 साल से जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबे से और बहुत सारी जगहों से, इलाक़ों से कसीर तादाद में लोग शरीक होते हैं। इस उर्स में ख़ास तौर पर
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़ मुबारक की, बाल शरीफ की ज़ियारत होती है 28 तारीख को, यानी 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल में का प्रोग्राम आपने पूछा है, तो 12 रबीउल अव्वल को 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक जनान खाने में ख़वातीन को ज़ियारत कराई जाती है। और फिर ज़ोहर के बाद मर्दों के लिए 2:30 बजे ज़ोहर की नमाज़ है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद से लेकर के 1.5 घंटे तक मर्दों के लिए ज़ियारत होती है, और तमाम हज़रात जो ज़ायरीन आते हैं वो मुँह मुबारक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ होते हैं। और फिर ज़ियारत के बाद असर के बाद मजलिस होती है, और यहाँ 11 और 12 रबीउल अव्वल को महफ़िल समा का इनेकाद होता है, यानी 11 की रात को, 11 की शब 11 को 3:30 बजे भोर के वक्त, सहरी के वक्त कुल और फातिहा होता है। उसके बाद मजलिस समा शुरू होती है, और फिर फजर की नमाज़ अपने वक्त पर अदा की जाती है, जमात के साथ, नज़्म ज़ब्त के साथ, तमाम शराइत के साथ। और फिर उसके बाद महफ़िल समा फिर जारी रहती है 11 बजे दिन तक। और उसी दिन मगरिब के बाद साहिब सज्जाद मुजीबिया जनाब हुजूर अलहाज मौलाना सैयद शाह मोहम्मद आयतुल्लाह कादरी मद्दज़िल्लुहुल आली मज़ार शरीफ पर तशरीफ़ ले जाते हैं, चादर पोशी होती है, वहाँ दुआ का ख़ास एहतमाम होता है। और फिर उसी दिन रात में इशा के बाद यहाँ महफ़िल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद होता है, नात और मदह ख़ानी होती है, और मिला शरीफ पढ़ी जाती है। उसके बाद फिर रात में 3:30 बजे सहरी के वक्त कुल और फातिहा होता है। कुल फातिहा के बाद मजलिस शुरू होती है, और मजलिस 12 बजे दिन तक जारी रहती है। बीच में सिर्फ फजर की नमाज़ अपने वक्त पर होती है, और फिर 12 बजे के बाद आखिरी और बड़ा कुल होता है, बड़ा फातिहा होता है। फातिहा के बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ 2:30 बजे होती है, और फिर मर्दों के लिए मुँह मुबारक की ज़ियारत होती है। ये 12 तारीख का प्रोग्राम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं और शिरकत करते हैं और फैज़याब होते हैं। मैं तो यहाँ 16-17 साल से देख रहा हूँ कि जो इज़्तिहाम हो रहा है, दिन ब दिन वो इज़्तिहाम बढ़ता ही जा रहा है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला खानकाए आलम पनाह मुजीबिया का फैज़ इसी तरह से जारी रखे, और हम सबको मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। गंगा के पास आए हैं, फुलवारी यूसुफपुर से बाइट चलकर ले लेते हैं। यहाँ के बारे में जानकारी क्या है नहीं हमें पता नहीं है, और इनके जानकारी के लिए चचा से मिलेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नईमुद्दीन से यहाँ फुलवारी जो उर्स होता है, आज इसके बारे में जानकारी लेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, इसी तरह से चिंटू भाईजान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नईमुद्दीन मुजीबी है। मैं धनबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरा इस बारगाह से ग़ुलामी का रिश्ता है, और साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस मुक़द्दस बारगाह में मेरा आना जाना है। इस खानक़ाह के प्रोग्राम की शुरुआत आज से है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात तो हम आपसे ये गोशेगुज़ार कर दें कि पूरे हिंदुस्तान में ये वाहिद खानक़ाह है, खानक़ाह मुजीबिया, कि जहाँ अपने बुज़ुर्गों का उर्स बड़े पैमाने पे न मना के सबसे बड़ा उर्स हुज़ूर सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाया जाता है। और यहाँ के मामूलात में ये बात शामिल है कि ये 10 रबीउल अव्वल से यहाँ के उर्स का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। आज 10 रबीउल अव्वल है, और आज ही से यहाँ के प्रोग्राम का आगाज़ हो जाएगा।
जिसके लिए बाकायदा प्रोग्राम का ये चार्ट भी है। इसके मुताबिक आज रात 3:30 बजे खानकाह शरीफ के मस्जिद के शमा खाने में सबसे पहले हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुल व फातिहा होता है। उसके बाद मजलिस सिमा है। मजलिस सिमा फ़जर की नमाज तक अपने मामूल के मुताबिक चलता है। फिर फ़जर की अज़ान और उसके बाद नहायत ही नज़्म व ज़ब्त के साथ फ़जर की नमाज बाजमात अदा की जाती है। फिर उसके बाद मजलिस सिमा का प्रोग्राम चलता है जो दिन के 11 बजे तक वो प्रोग्राम चलेगा। और फिर 27 सितंबर को ही यानी आज ही के शब में बाद नमाज मगरिब 27 सितंबर को बाद नमाज मगरिब साहिब सज्जादा मुजीबी जनाब हुजूर मददुल आली इस आस्ताना पाक में चादर पोशी के लिए तशरीफ़ लाते हैं और इंशाअल्लाह कल वो तशरीफ़ लाएंगे। फिर कल 3:30 बजे भोर में फिर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुल होगा और उसके बाद मजलिस सिमा होगी फ़जर के वक्त तक। और फ़जर की नमाज के वक्त में फिर नहायती नज़्म व ज़ब्त के साथ फ़जर की जमात होगी और उसके बाद फिर मजलिस सिमा बदस्तूर जारी रहेगा। जो प्रोग्राम दिन के 12 बजे तक और उसके बाद फिर आखिरी कुल होगा। उसके बाद फिर 28 सितंबर का एक प्रोग्राम आपके जहन में ये रहे जो असल ईद मिलादुन नबी का दिन है कि उस दिन खानकाह शरीफ के ज़नान खाने में औरतों के लिए सुबह 7 बजे से दिन 10 बजे तक औरतों में ज़ियारत मोए मुबारक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराई जाती है। और उस दिन खानकाह शरीफ की मस्जिद में 2:35 पर ज़ोहर की नमाज़ अदा की जाएगी और ज़ोहर की नमाज के बाद मर्दों में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की ज़ियारत होगी। जो असल रूह उर्स है, जिस नाम से ये उर्स कायम है, उसका असल रुकन जो है वो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की ज़ियारत है जो 28 सितंबर को यानी 12 रबीउल अव्वल को बाद नमाज ज़ोहर होती रहेगी। वो तकरीबन 1.5 घंटे तक वो मोए मुबारक की ज़ियारत होगी और उसके बाद में फिर मजलिस सिमा होती है और उसके बाद फिर उर्स का इख्तितामी प्रोग्राम वही होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस नेक और बाबरकत महफिल में शरीक होकर उर्स नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़यज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ व फ़ैज़याब होने का अल्लाह ताला हमें मौका मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ऐसी मुक़द्दस बारगाह है कि इस बारगाह में हर हाजतमंद, हर ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरतें और हाजतें लेके आते हैं और उसी हैसियत से बिहार के वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार भी साल से तकरीबन और सालों को तो छोड़िए, ये गुनहगार इस बात का गवाह है कि ये मेरा 17वां साल होगा कि उनके हक़ में हमने इस बारगाह में उनकी अर्जी लगाई है और उनका एक मामूल है जब से वो वज़ीर आला हुए हैं हर साल इस आस्थाने पे चादर पोशी के लिए 12 रबीउल अव्वल को वो आते हैं। और इस साल भी जैसे कि अभी तक इत्तला है कि वज़ीर आला बिहार जनाब नीतीश कुमार 28 तारीख को यहाँ बाद नमाज मगरिब मामूल के मुताबिक चादर पोशी के लिए तशरीफ़ लाते हैं। दरअसल साहिब सज्जादा से उनका मिलना मकसूद होता है तो वहाँ जनाब हुजूर से मुलाकात के बाद वो आस्थाने पे चादर पोशी के लिए भी आते हैं। और इस साल भी हमको उम्मीद है और जैसी इत्तला है कि वो यहाँ आने वाले हैं और हर साल की तरह इस साल भी उनकी हाज़िरी होगी। फुलवारी यूसुफपुर हलवा के पास मेला लग चुका है। हमारे स्वागत है आपको दिखा सकते हैं मेला की तैयारी हो रहा है। मेला की तैयारी का मेला लगाया जा रहा है। मिठाई है, मिठाई है, तरह का पराठा मिठाई यहाँ पे
हो चुका है फुलवारी ईश्वरपुर खनगार रोड में, जो हर साल की तरह इस साल भी मेला के धूमधाम से यहाँ पे तैयारी किया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी चीज़ है यहाँ पे तैयार किया जा रहा है मेला के लिए। और आज हो गया 25 तारीख और 12 तारीख उर्दू 12 तारीख का मेला लगता है और अंग्रेजी 28। फुलवारी खनगार रोड जोर शोर से मेला की तैयारी चल रहा है। यहाँ पे संपाती मिठाई हर तरह का तवज्जो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस वक्त हम खनगार रोड ईश्वरपुर फुलवारी समिति में हैं और यहाँ पे जो है मेला के लिए काफ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे मिठाई की तैयारी हो चुका है और काफ़ी नज़दीक है मेला और ज़्यादा दिन है नहीं, बस 3 दिन बचा है। आज से 3 दिन 28 तारीख केवल जन्नत की दुआ मांगे, जन्नत की दुआ मांगे, जन्नत की दुआ मांगे जो आपकी बस्ती में।